तो वेलकम गाइस, आप लोगों का स्वागत है हिस्ट्रीज नंबर 1 फाउंडर के चैप्टर 13 में। तो चैप्टर 13 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से चैप्टर 12 में एंड हुआ था। तो स्टार्टिंग में दिखाया जाता है लिन और शाओ जंगल में जा रहे होते हैं और लिन सोचता है कि शाओ जंगल में ही पला बड़ा है तो उसके लिए यहाँ पर रास्ता खोजना में कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। लिन सोचता है कि यही अच्छा समय है शाओ को द 9 हेवनली थंडर टेक्निक सिखाने के लिए। उसके बाद लिन अपने सिस्टम में शाओ का स्टैट्स खोलता है और उसमें मतलब उस सिस्टम में लिखा होता है, शाओ का नाम लिखा होता है, उसमें एज लिखा होता है 3 साल और 7 महीने, और शाओ अभी QI डिसाइपल के लेवल 2 पे होता है। और उसके बाद तो उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं बोन रूट 10, अवेयरनेस 8, लक 8 और विल 8। और नीचे नोट लिखा होता है कि जो QI डिसाइपल लेवल 2 के दूसरे बंदे होते हैं, शाओ की बॉडी उससे कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। नीचे रिकमेंड्स में दिखाया जाता है कि में लिखा होता है कि तुम इसे किस प्रकार से मतलब टीच करोगे। तुम शाओ को थंडर क्लास की टाओ टेक्निक सिखा सकते हो, इसके साथ तुम उसे मार्शल आर्ट और स्पेल्स भी सिखा सकते हो। बाद लिन को याद आता है कि अरे मेरे पास तो एक लॉटरी का चांस बचा हुआ था, चलो लेकिन इसमें तो कुछ अच्छा है नहीं इस लॉटरी में। लेकिन लिन को तभी उस लॉटरी के स्पिन में एक मिस्ट्री चेस्ट दिखता है और वो कहता है मिस्ट्री चेस्ट, अरे भाई प्लीज़ मेरा पास मिस्ट्री चेस्ट निकल जाओ, नो 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 स्टॉप जल्दी। लेकिन जैसे लिन की किस्मत है, उसके मिस्ट्री चेस्ट के बाद में एक ग्रास टाइप का कुछ निकलता है और सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, कॉन्ग्रेचुलेशन होस्ट, आपको एक स्पिरिट कॉल्मिंग ग्रास मिला है। फिर लिन गुस्से में कहता है फाक। उसके बाद लिन उस स्पिरिट कैल्मिंग ग्रास की एट्रीब्यूट्स देखने लगता है। सॉरी गाइस, मेरे मुंह से एट्रीब्यूट निकल गया, मतलब उसके स्टैट्स देखने लगता है वो किस काम आता है। और सिस्टम में लिखा होता है कि ये सोल को स्टेबलाइज कर सकता है और इससे एक सोल एंश्योरिंग पिल बना सकते हैं। ये जो ग्रास है वो बहुत ही रेयर है और इसे जल्दी ही खोजा नहीं जा सकता है। उसके बाद लिन सोचता है ओह, एक सोल एंश्योरिंग पिल, ये देखने में तो बहुत ही अच्छा दिखता है, चलो इसे रख लिया जाए। लिन सोचते हुए कहता है कि अरे यार, मैं तो मेरे 500 ट्रेडिंग पॉइंट्स को भूल ही गया था, पिछली बार मैंने इससे एक टाओ टेक्निक ली थी, अरे इस बार मैं क्या लूँ, एक स्किल, एक स्पेल या फिर एक मार्शल आर्ट। फिर लिन उस सिस्टम में खोजता है और उसे एक स्किल मिलता है जिसका नाम होता है ड्रैगन पाथ। और लिन कहता है अरे यार, उतना भी बुरा नहीं है। लेकिन लिन कहता है अरे लेकिन यार, ये इतना महंगा क्यों है, इसके तो बहुत सारे ब्रांच है। और क्लाउड ड्रैगन डिस्पेरेंस, ये थोड़ा ठीक दिख रहा है। लिन उस क्लाउड ड्रैगन डिस्पेरेंस को चूज़ कर लेता है। लेकिन सिस्टम अपना चल रहा था 3G की स्पीड में और उसमें सिस्टम में लिखा होता है प्लीज़ वेट। इसके बाद सिस्टम के पास से नोटिफिकेशन आता है कॉन्ग्रेचुलेशन होस्ट, आपको क्लाउड ड्रैगन डिस्पेरेंस मिल गया है। तभी लिन तभी शाओ सामने से कहता है मास्टर, कब आपसे टाओ टेक्निक सीख सकता हूँ। लिन तभी प्यार से शाओ को रिप्लाई करता है अरे रिलैक्स हो जाओ मेरे सबसे पहले डिसाइपल, मास्टर तुम्हारे बारे में कैसे भूल सकता है। तभी शाओ सामने से रिप्लाई करता है कि मास्टर, मुझे कोई सीनियर डिसाइपल नहीं बनना है, मुझे तो यंगेस्ट डिसाइपल बनना है। लिन हैरानी से कहता है अरे यार, ये बच्चा भी ना। शाओ लिन को रिप्लाई करता है जब गांव में मैं था तो मैं सबसे यंगेस्ट चाइल्ड था, तो सबका ध्यान मुझ पर जाता है, और जबकि मैं गांव का सबसे छोटा बच्चा था तो सब मुझे प्यार करते थे। लिन अपने मन में सोचता है अरे यार, सच में ये तो एक भोला बच्चा है। लिन प्यार से शाओ से कहता है मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें बेवकूफ़ कहूँ या फिर स्मार्ट। जो तुम्हारा स्टोन विलेज है, इसी जगह हर जगह नहीं होती, इसके विपरीत ऐसी भी कुछ जगह है जहाँ छोटे बच्चों को धमकाया जाता है। उसके बाद लिन कहता है कि आपने कभी सोचा है कि आप सबसे छोटे होंगे और जब आपके सीनियर आपको कपड़े धोने और टॉयलेट को रगड़ के साफ करने के लिए कहेंगे, तब आप पछतावा मत करना।
शाओ बोलता है कि मास्टर के लिए मैं पानी लाऊंगा, आपके कंधे भी दबा सकता हूँ और टॉयलेट को रगड़ के साफ़ भी कर सकता हूँ। मैं अपने सीनियर से अच्छा बिहेव करूँगा तो मुझे परेशान नहीं करेंगे। उसके बाद लिन बैठ जाता है और शाओ जो है वो अपने मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग करने लगता है और उसके बाद वो खेलने चले जाता है। उसके बाद लिन अजीब सा मुँह बना के कहता है, क्या सभी MC लेवल के कैरेक्टर डरावने होते हैं? लिन अपने मन में सोचते हुए कहता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आर्ट के बारे में जागरूकता इतनी भारी होगी कि मैं उसका मार्गदर्शन करूं। उसे पढ़ाना एक बतख को भरने जैसा है। मुझे बस सब कुछ चकनाचूर करने की ज़रूरत है। शाओ से अपने दम पर समझ सकता है। अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो मैं सिर्फ एक कैनन पाउडर लेवल ग्रैंडपा बन सकता हूँ, या फिर मैं एक गाइड भी बन सकता हूँ जो सोया सॉस बनाता है। विलिन सस्ते नशे करके आता है और कहता है, नहीं नहीं नहीं, ये वो सब नहीं है जो मैं बनना चाहता हूँ। मैं तो स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ। बाद शाओ मास्टर के पास जाता है और बोलता है, मास्टर क्या मैं एनिमल का दूध पी सकता हूँ? लिन मन में सोचता है और कहता है कि अरे यार, ये बच्चा अभी 4.25 साल का हो गया और इसने अभी तक दूध पीना नहीं छोड़ा है। कहता है, सच में तुम्हें एनिमल का मिल्क पीना है? शाओ सामने से रिप्लाई करता है, मास्टर ऐसा नहीं है कि मुझे इसे पीना है, बस मुझे इसे पीना अच्छा लगता है। बिल्कुल जैसे मेरे दादाजी हैं, उन्हें शराब पीना पसंद है, वैसे ही मुझे एनिमल का मिल्क पीना पसंद है। लिन थोड़ा परेशान होते हुए कहता है कि ऐसा लगता है कि हमें किसी मादा जानवर को पकड़ना पड़ेगा जिसे तुम दूध पी सकते हो। ठीक है, दूध पीने से शरीर की सेहत अच्छी रहती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि लिन को एक फीमेल कुछ कैट टाइप से या फिर ये कुछ भी मतलब कैट की कोई प्रजाति है वो मिलती है और शाओ उसके पास जाके दूध पीने लगता है। उसके बाद लिन उस मतलब कैट पे मतलब जंगली कैट पे घूमने लगता है और रात हो जाती है और वो उसी के पास में सो जाता है। कुछ दिनों के बाद दिखाया जाता है कि लिन उनके साथ में रहता है और उसके बाद वो कैट कुछ दिनों के बाद चल जाती है। लिन शाओ से कहता है, चलो उसे जाने दो, अब तुम्हें और दूध पीने की ज़रूरत नहीं है। शाओ कहता है, नहीं मास्टर, मैं उसके दूध से बोर हो गया था, इसलिए मुझे एक नया फ्लेवर चाहिए। मास्टर, जो 100 एनिमल का मिल्क होता है मतलब मिला के जो मिल्क बनता है वो बहुत ही डिलीशियस होता है। इस सिंगल एनिमल के मिल्क में तो बिल्कुल भी टेस्ट ही नहीं है। लिन कहता है, तुम बास्टर्ड, तुम सिर्फ भुक्कड़ ही नहीं हो, तुम बहुत पेटू किस्म के इंसान हो। अभी 100 एनिमल का मिल्क नहीं है तो अभी तुम ऐसे ही एडजस्ट करो। और सामने शाओ कहता है, ओके मास्टर, थैंक यू। नेक्स्ट सीन में लिन का हो जाता है लेवल अप, जो अब QI डिसाइपल के 7वें लेवल पर पहुंच चुका होता है और कहता है, ये आसान नहीं था। उसके बाद लिन कहता है, हमने माउंटेन्स को लगभग पार ही कर लिए है, कुछ दिनों में हम जंगलों से भी बाहर निकल जाएंगे। तभी लिन कहता है, अरे यार, मैं खुश कैसे हो सकता हूँ? अभी तक शाओ तो सिर्फ QI डिसाइपल के लेवल 4 ही है, मुझे और भी कल्टीवेट करना पड़ेगा। अगर मैं हार्ड कल्टीवेट नहीं करूँगा तो फिर मुझे कोई ओवरटेक कर देगा। लिन तभी देखता है और कहता है, ये बास्टर्ड कहाँ चले गया है? वो सिर्फ 4 साल का है और वो बहुत ही ज़्यादा नोटी बच्चा है। तभी नेक्स्ट सीन में हमें शाओ को दिखाया जाता है जो कि एक बर्ड के पीछे भाग रहा होता है और शाओ उसे पकड़ लेता है और कहता है, तुम बहुत ही तेज़ उड़ते हो, मैं QI डिसाइपल के लेवल 4 पर हूँ, लेकिन मुझे तुम्हें पकड़ने में बहुत दिक्कत हुआ। तुम इतना तेज़ कैसे उड़ते हो और तुम गोल और फनी हो? हाँ। और तभी साइड से पेड़ के पीछे से एक मिस्टीरियस मैन शाओ को घूरता है और स्माइल करता है। तो गाइस, इसी के साथ होता है चैप्टर 13 का एंड। तो मिलते हैं एक और नए चैप्टर में, तो बाय बाय।